गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश हनीसकल की बुक में हमारा ये चैप्टर 7 चल रहा था, जो मैंने आपको कम्प्लीटली पढ़ा दिया था, फेयर प्ले। ठीक है, आज हम जो है इस चैप्टर की जो वर्ड मीनिंग है उनको हम करेंगे पहले, फिर उसके बाद इसके वर्किंग विद द टेक्स्ट है उसको करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फेयर प्ले यानी कि न्याय संगत खेल। बॉन्ड यानी कि बंधन। लुकड आफ्टर यानी कि देखभाल करना। ट्रांसफर्ड यानी कि स्थानांतरित करना। टायर्ड टायर्ड ऑफ यानी तंग आ गए। इनडिफरेंट यानी कि उदासीन। ग्रूडेड यानी कि अनिच्छा। ठीक है, स्वेलोड यानी कि सहन करना। पेशेंस यानी कि धैर्य या सहन शक्ति। ओबियस यानी कि स्पष्ट। अलाउंस यानी कि भत्ता। सीकिंग यानी कि खोजना। मेक इट अप यानी कि समझौता कर देना। कीप मम यानी कि शांत रहना या मूक बने रहना। प्लीडेड यानी कि तर्क दिया। केप्ट रिंगिंग यानी कि गूंजते रहे। नॉमिनेट यानी कि नामांकित करना। अबाइड बाई यानी कि स्वीकार करना। अवेयर ऑफ जानते हो। कंसाइंस यानी कि अंतःकरण या अंतरात्मा इसको कहते हैं हम। डिफेंस यानी कि पक्ष। क्रॉस एग्जामिन्ड यानी कि जिरह की। सेल्डम यानी कि कभी नहीं। रिवेंज यानी कि प्रतिशोध। ठीक है, बदला। इल लक यानी कि दुर्भाग्य यानी कष्ट की स्थिति भी कहते हैं इसको। टाइट स्पॉट यानी कि संकट में। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता। रिमाइंडेड यानी कि याद दिलाना। अनॉयड यानी कि नाराज़ होना। रिफ़र ले जाना। टर्नड पेल यानी कि घबराहट में रंग उड़ना। रियलाइज्ड यानी कि महसूस करना। डिग्निटी यानी कि सम्मान या गरिमा। स्टेटेड यानी कि बयान दिया या कहा। कंसाइडर्ड यानी कि विचार किया। डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता। कंटेन यानी कि छिपाना। एम्ब्रेस्ड यानी कि गले लगाना। डिबेट यानी कि सही मार्ग से हटना। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलत फहमी। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग थे। अब हम इसके वर्किंग विद द टेक्स्ट करते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट में बुक से देखते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, मैच द सेंटेंस अंडर फर्स्ट विथ दोज अंडर सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड हमको ये दिए हैं पार्ट, इसमें जो पहला वाला है इसका सही आंसर ये दूसरे वाले में कौन सा हो करके इस तरह से इसको हमने जोड़ करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है कॉपी में, हम वहाँ से इसको देखते हैं। ठीक है, किस तरह से जुड़े हुए हैं करके आपस में। तो जो पहला था, जुम्मन एंड अलगू वर बेस्ट फ्रेंड, तो सेकंड वाले पार्ट में से क्या जुड़ेगा? इन द अब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। तो जैसे कि ये बुक में दिया गया है, यहाँ से हमने जैसे ये पहला वाला लिया, तो इसका कौन सा वाला ये थर्ड इसके साथ आगे इसके साथ जुड़ जाएगा, फर्स्ट का थर्ड इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट हमने इसको आंसर में जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना है। ठीक है, दूसरा है, जुम्मन जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। अब क्या थी इसमें? द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। ठीक है, यानी कि जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो ये फोर्थ वाले के साथ जुड़ा है। तो इस तरह से हमने जोड़ करके इसको सेंटेंस पूरा बनाना है। ठीक है, फिर थर्ड वाला, द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत, सी वांटेड जस्टिस। ठीक है, जो थर्ड वाला है ये यहाँ से किससे जुड़ा हुआ है? वो सेकंड वाले से जुड़ा हुआ है। जो थर्ड वाला है इसका फर्स्ट पार्ट का, वो सेकंड पार्ट के सेकंड वाले से जुड़ा है। ठीक है, इकट्ठे इसको एक सेंटेंस में एक पैराग्राफ में पूरा लिखना है। फोर्थ वाला है, अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये फोर्थ वाला है जो, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? फोर्थ वाला सेकंड वाले पार्ट के फिफ्थ वाले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। फिर फिफ्थ पाँचवा वाला है वो, जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर अलगूज नेम एज हेड पंच, ही बिलीव दैट हिज फ्रेंडशिप वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। तो जो फिफ्थ वाला है हमारा, ये जुड़ा हुआ है किसके साथ? ये फर्स्ट वाले के साथ। ठीक है, तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट का पाँचवा, वो सेकंड पार्ट के फर्स्ट जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने पूरा दोनों को जोड़ करके कंप्लीट करना है ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं बी वाला क्वेश्चन आता है इसमें, हु सेज दिस टू होम एंड वाई। ये वाक्य किसने जो है किससे गए? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी पत्नी जानती है कि घर कहीं चलाया जाता करके। तो ये आंसर है इसका। जुम्मन कहता है किससे? अपनी अ, जो वृद्धा चाची होती है उससे कहता है। जुम्मन सेज दिस टू हिज ओल्ड आंट। दूसरा है क्वेश्चन इसमें, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से
व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो ये किसने कहा, किससे कहा, तो जुम्मन्स ओल्ड आंट सेज दिस टू अलगू चौधरी। तो जुम्मन की चाची ने जो है ये अलगू चौधरी से कहा। फिर तीसरा है व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। ये वाक्य किसने कहा, तो ये वाक्य जो है अलगू चौधरी ने जब वो हेड पंच बना था तो उसने जुम्मन से ये वाक्य कहा। ठीक है, अलगू चौधरी एज हेड पंच सेज दिस टू जुम्मन। फिर फोर्थ वाला है आई कैन नॉट आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। तो ये वाक्य किसने कहा कि मैं तुम्हें जो है इस लाचार जो है जानवर के लिए एक भी रुपया नहीं दूंगा। तो ये जो है वाक्य समझू साहू ने अलगू चौधरी से कहा। तो समझू साहू से सेज दिस टू अलगू चौधरी। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है विक्ट्री टू द पंचायत दिस इज जस्टिस। ये पंचायत की विजय है और यही न्याय है, ये किसने कहा, तो इसका आंसर है अलगू सेज दिस टू जुम्मन आफ्टर द वर्डिक्ट इन हिज फेवर। तो अलगू ने जो है ये जुम्मन अलगू ने ये कहा जब जुम्मन ने जो है उसके पक्ष में अपना जो है फैसला अलगू के पक्ष में जो है जब फैसला सुनाया। ठीक है, तो ये ए और बी वर्किंग विद द टेक्स्ट का ये दोनों बता दिए मैंने आपको। इन दोनों को आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो वर्किंग विद द टेक्स्ट में जो सी वाला क्वेश्चन है, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है।